हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 25 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी है। डेट है इसकी बेटा 28 दिसंबर मंडे। तो बेटा आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक तो इंग्लिश की, दूसरी एसएसटी की। एसएसटी की वर्कशीट ये चली रही है और इंग्लिश की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 5 है। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो दो डिवीजन है उसकी। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड मासेस है, मतलब जमीन का जो लैंड, जमीन जो है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। और जो पानी है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, उसे हम कहते हैं ओशन बॉडीज, ओशन बेसिन्स। तो हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो वो पहला है कॉन्टिनेंट और दूसरा है ओशन बेसिन्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्या होता है? जमीन वाला हिस्सा जो होता है, जहाँ मतलब जमीन होती है। ठीक है, जो जमीन होती है, जैसे जैसे हम जहाँ रहते हैं वो जमीन पे ही तो रहते हैं, पानी में तो हम रहते नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है जमीन वाला हिस्सा उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट, और जो पानी वाला हिस्सा होता है, ह्यूज वाटर बॉडीज होती है, उसे कहते हैं ओशन बेसिन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं, पहले हम नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड का मैप भी देखेंगे। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो अभी हमने देखा कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, मतलब लैंड वाला हिस्सा। ठीक है, तो अब कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। और ये किससे सेपरेट है, एक दूसरे से किससे अलग है? वाटर बॉडीज के कारण। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, अब इन कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट है, ये इनके नाम है बेटा, इन्हें लर्न जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ look at the map of the world and notice that the greater part of the land masses lies in the northern hemisphere। अब आप यहाँ पे वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात तो जो लैंड मासेस हैं, यानी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये सातों के सातों मैं दिखा देती हूँ। एक ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। ठीक है, ये सबसे, देखो ये सबसे बड़ा अलग ही नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो कह रहे थे अभी हमने पढ़ा कि इनको वाटर बॉडीज़ ने अलग किया हुआ, ये जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये लाइट ब्लू कलर में, ये पानी शो कर रहा है। ठीक है, मैप में जो ब्लू कलर आप सबको ही पता होगा पानी का होता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि ये जो ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन है, ठीक है ना, ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है। ये देखिए, अब ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के बीच में किससे अलग है? पानी की वजह से अलग है, ओशंस की वजह से अलग है। इसी तरीके से एशिया, अफ्रीका, ये भी, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूं, यहाँ देखिए, ये अफ्रीका और यूरोप जो है, ये भी पानी की वजह से यहाँ पर देखिए ये अलग हो रखे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है ये आपस में पानी से अलग हो रखे हैं। नाउ आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले है एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी हमने जैसे देखा कि ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है? एशिया है। ठीक है, तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब पूरी अर्थ का जो लैंड एरिया है, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट ही एशिया में है। ठीक है, मतलब पूरी अर्थ का 1/3 पार्ट एशिया है। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इससे पास होता है। तो देखो ये एशिया है, और यहाँ पे देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये डॉटेड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, इसके बाद है एशिया इज द स्पेसिफाइड सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। जो एशिया है वो यूरोप से अलग हो रही है यूराल माउंटेन की वजह से। ठीक है, जो कि वेस्ट में है। उसके बाद द
कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। अब कुछ कंबाइंड हिस्सा है यूरोप और एशिया का, ठीक है, ये आप देखिए यूरोप ये रहा और ये एशिया है, ठीक है, इसमें कंबाइंड हिस्सा, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे कोई पानी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, जो कंबाइंड हिस्सा है इसको हम कहते हैं यूरेशिया, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसकी बाउंड्री और यहाँ पर एशिया है, तो इधर कोई पानी से सेपरेट नहीं हुआ, जबकि यहाँ सेपरेट पानी से हो रहा है, यहाँ सेपरेट पानी से हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी पानी से सेपरेट हो रहा है, लेकिन ये हिस्सा जो है आप देखेंगे तो ये पानी से अलग नहीं हो रहा, तो कंबाइंड हिस्सा जो है इसे कहते हैं हम यूरेशिया, ठीक है, यूरोप का थोड़ा सा वो ले लिया और यूरोप प्लस एशिया इज यूरेशिया, ठीक है। नाउ अब यूरोप के बारे में देख लेते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, वे एशिया के वेस्ट में है। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, इससे एक आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। देखिए ये यूरोप जो है, देखो एक साइड से यहाँ से, सेकंड से यहाँ से, थर्ड से यहाँ से, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे है हाँ अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अफ्रीका के बारे में, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा सबसे बड़ा, वो है एशिया, उसके बाद आता ही है अफ्रीका की बारी, मतलब एशिया के बाद अगर सबसे बड़ा कोई कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो इक्वेटर है वो अफ्रीका से होकर गुजरता है, ठीक है, अफ्रीका पर है, वो उसके मिडल में है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये देखिए ये 0 है सॉरी ये 0 डिग्री है, ठीक है ना, और ये हमारा अफ्रीका है, तो अफ्रीका इसके ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो है इसके बिल्कुल मिडल में है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के, ठीक है। आगे है अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट है वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास, एक ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है और इक्वेटर, देखो इक्वेटर अभी हमने देखा ये 0 डिग्री वाला, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है जो कि एशिया से भी पास होता है और अफ्रीका से भी पास होता है। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो एशिया से भी पास हो रहा है और अफ्रीका से भी पास हो रहा है, ठीक है ना, अफ्रीका ये है, और इसका 0 डिग्री भी अफ्रीका से पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी इससे पास हो रहा है। तो अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और क्या इक्वेटर पास हो रहा है। फिर उसके बाद द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट जो है वो है सहारा डेजर्ट, ठीक है, और वो कहाँ पर है, वो अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज, जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका वो सारी साइड से पानी से, समुद्र से घिरा हुआ है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू इट, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, नाइल नदी है, ठीक है, वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। वट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा जो लैंड वाला पार्ट होता है वो कॉन्टिनेंट कहलाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर इन द वर्ल्ड, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इसके आंसर लिख देंगे 7, तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है एशिया, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा था ना द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, ठीक है बेटा। आज की वर्कशीट बहुत ही इजी थी, इसको आप कर लीजिए, अपनी टीचर से चेक कराइए, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।